सो गाइज आपने देखा कि उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ है, लगभग 250 मीटर ऊंची पहाड़। उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। और इस प्राचीन मंदिर की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। दरअसल कथा ये है, महाभारत के युग काल में जब पांचों पांडव को वनवास के लिए भेजा गया था, तब उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था। और विश्राम करने के दरमियान उन्होंने जीवनदानी माता की पूजा की थी और उन्होंने अपने हाथों से, हस्तशिल्प से उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया था। और कि कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु उस मूर्ति की पूजा करते हैं, जीवनदानी माता की पूजा करते हैं, माथा टेक कर पूरे दिल से, पूरे मन से उनकी पूजा करते, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं भी चाहता हूं कि उस 1300 सीढ़ियाँ पर चढ़कर उस माता की जो भव्य मंदिर है उसमें जाऊं और माथा टेक कर मैं भी उनका आशीर्वाद लूं। तो चलिए जाते हैं। और कितना एक एडवेंचरस बड़ा एक ट्रेवल होने वाला है। तो सर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली है चढ़ने के दौरान। तो चलिए लेट्स गो। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि पहाड़ हमसे कितनी दूरी पर है। एक्चुअली पहाड़ों की खासियत कुछ ये है कि जब मैं पहाड़ों को देखता हूँ या जब आप लोग भी देखते होंगे तो ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे करीब है, लेकिन हम जितना निकट जाने की कोशिश करते हैं ऐसा लगता है कि वो हमसे और दूर भागता जा रहा है। लगभग मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब नहीं पहुँचा हूँ। मुझे लगता है कुछ बस 500-600 मीटर की दूरी और है, उसके बाद मैं बिल्कुल करीब पहुँचाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होता है। जितने सारे जो पर्यटक आते हैं या जो भी बाहर से अलग अलग स्टेट से आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि एक्चुअली ये जो टेंपल है या ये जो बहुत बड़ा एक जो श्रृंखला है, बहुत बड़ा जो पहाड़ देख रहे हैं, ये अवस्थित है तो है कहाँ, ये मैं आपको बताना ही भूल गया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली जब आप बम्बई आते हैं, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आप बम्बई आते हैं तो बम्बई से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत चारों ओर कई सारी दुकानें हैं। और दुकानें जो हैं लाइन बाय लाइन सजी हुई है। अपनी अपनी दुकानें, जो भी पूजा की जो सामग्रियां हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप ये पूजा की सामग्री लेकर ऊपर जा कर के आप जो माता की जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छा को वहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो, हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसी अनुभव होने वाला है वहाँ पर जा कर के। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इतनी टेम्परेचर में, गर्मी में जब आप ऊपर जाने की कोशिश करते तो हमेशा याद रखें कि आप अपने साथ पानी की बॉटल्स वगैरह कैरी करके रखें, क्योंकि जब भी पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमेशा भरपेट पानी पी कर जाएँ ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पर लगभग 4:30 हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर हाई। तो मैं आपको सीधा ऊपर लिए चलूँगा और देखूँगा कि वहाँ पर एक्सपीरियंस क्या था। चूँकि मैंने अभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर 250 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पर पहुँचना है। हालांकि मेरा 400 मीटर की ऊंचाई का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, जो मैं देवघर में त्रिकुट पहाड़ में मैं चढ़ा था। तो मैं ये सिर्फ 250 मीटर से, लेकिन फिर भी पहाड़ होता है, छोटी होती है। नेचुरल किसी भी जगह पर जब चढ़ते हैं तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी फिटनेस इसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए मैं यहाँ से मेरा चढ़ाई आरंभ होगा, मेरा शुरू होगा और मैं सीधा ऊपर चढ़ता चाहूँगा और देखूँगा कि लगभग 1300 सीढ़ियाँ हैं। 1300 सीढ़ियाँ की चढ़ाई करनी है और उसके बाद मैं सबसे टॉप लेवल तक पहुँचूँगा, जहाँ एक छोटी सी चोटी है जहाँ पर जीवनदानी माता। तो मैं गेट के सामने आ चुका हूँ और ऊपर चढ़ने से पहले मैंने अपने शूज़ को खोल लिए हैं। यहाँ पर एक जूता घर है, वहाँ पे आपको शूज़ खोल लेना है, जूता खोल लेना है, तब आप ऊपर चढ़ना है। क्योंकि माता का मंदिर है ऊपर, तो इसलिए खाली पाँव आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी यात्रा अब यहाँ से मैं आरंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। चूँकि 1300 सीढ़ियाँ हैं, 1300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद ही मैं ऊपर पहुँच पाऊँगा। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और वहाँ पे स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के बाद मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करूँगा। तो चलिए लेट्स गो। यहाँ आप देख पाओगे कि स्कैनिंग होगा। बहुत सुरक्षा के साथ लोगों को प्रवेश किया जाता है, अलाउ दिया जाता है, करने दिया जाता है। बहुत ही बारीकी की। थैंक यू सो मच।
पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी चढ़ना पड़ता है। जब तक आप अगर फिट नहीं होते तो आपके लिए चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, लेकिन अगर आप जब माता की पूजा की जब आप ठान लेते हैं तो आप चाहे कितना ही कमज़ोर के ना हो, लेकिन दिल के अगर आप मजबूत हैं तो आपको चढ़ाई करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कुछ लोग, कुछ श्रद्धालु अभी भी मेरे पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते भी हैं, क्योंकि उनकी आदत हो गई है रोज़ जाना, रोज़ पहाड़ों से नीचे उतरना। तो उनके फिटनेस लेवल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से। हाँ, तो चलिए निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवनदानी माता का दर्शन करने हम जा रहे हैं। लगभग 1300 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 50 सीढ़ियाँ ही चढ़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझे कितना ऊपर जाना है इसी बात को लेकर। और मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कई दिनों से मैं काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब मैंने उस पहाड़ लास्ट बार जब मैंने पहाड़ की चढ़ाई की थी, और इतने लंबे वक्त के बाद जब मैं चढ़ रहा हूँ तो थोड़ी सी थकान तो महसूस हो गई। और मैं आपको बता दूं कि बम्बई शहर अगर आप आते हैं तो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर विरार एक शहर है, छोटा सा शहर स्थित है। वहाँ से अगर उस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको टेम्पू मिल जाएंगे। बस 10 से 15 मिनट की दूरी का रास्ता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे और आराम से आप इस जीवनदानी माता का दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जितनी पहाड़ है, जितनी नेचुरल इन्वायरमेंट है यहाँ पर, जब आप इस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा है देखने पर ही पता चलता है। और साथ ही साथ जीवनदानी माता का भी दर्शन आपका हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत और अनोखा एक्सपीरियंस आपका होता है जब आप न केवल घूमने के लिए आते हैं बल्कि साथ ही साथ आपका जो है माता का भी दर्शन आपका हो जाता है। तो यहाँ से इस ऊंचाई पर चढ़ करके मैं आपको कुछ झलक दिखलाना चाहता हूँ कि इस शहर का नज़ारा। तो चलिए दिखाता मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, कई सारे फ्लैट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ से इस पहाड़ की ऊंचाई पर। चूँकि मैंने कुछ सीढ़ियाँ ही ऊपर मैंने चढ़ा हूँ, जब मैं सबसे टॉप लेवल तक पहुँचूँगा तो फिर कैसा नज़ारा यहाँ से दिखेगा ये ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। ये तो फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ के आसपास के दृश्य, यहाँ के आसपास के कुछ वृक्ष और पर्यावरण का नज़ारा मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी के माध्यम से मुझे ऊपर तक जाना है और उसके बाद मैं सबसे टॉप लेवल तक, जहाँ पर उस छोटी सी चोटी पर वो मंदिर आपको, उसकी झलक, उस मंदिर को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए उसके दर्शन मात्र से यहाँ आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पर कुछ चढ़ाई करने के बाद थोड़ी सी थकान महसूस होती है। आप मेरे चेहरे पर पसीना निकलते हुए देख पाएंगे और ये जो पसीना है नेचुरल पसीना है। जब हम चढ़ाई करते हैं तो थोड़ी सी थकान तो महसूस हो गई और थोड़ा सा विश्राम, कहीं पर विश्राम करने की जगह है। आप यहाँ पर थोड़ा सा बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा नेचुरल हवा का आप आनंद उठा सकते हैं और थोड़ी सी इस हरियाली भरे माहौल का भी आप दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। देख पाएंगे आप कितना खूबसूरत सा शहर है। और इस खूबसूरत से शहर में एक इतनी फेमस इतना बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ की छोटी सी चोटी पर ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्थानीय लोगों से पूछा, उनसे जाना कि लगभग हमने 700 सीढ़ियाँ चढ़ाई कर ली है और लगभग आधी दूरी और है। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1300 सीढ़ियाँ हैं और यानी 600 सीढ़ियाँ और बाकी है ऊपर चढ़ने को। उसके बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ से
जो चारों तरफ का जो नज़ारा रहेगा देखने लायक होगा, अद्भुत दृश्य। और ये जो दृश्य है, ये जो प्राकृतिक जो झांकियाँ हैं, ऐसा लगता है मानो प्रकृति की गोद में आ जाते हैं। और ऊपर साथ ही साथ ऊपर में माता का मंदिर, उनकी आराधना, पूजा अर्चना, जो पूजा की जो सारी सामग्रियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये सीढ़ी की रेलिंग भी यहाँ पे दी गई है। आपको किसी तरह की कठिनाइयाँ होती तो आप पकड़ के आराम से आ सकते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। और हमने माता रानी से वादा भी किया कि मुझे वहां पर पहुंच के उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए लेट्स गो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ऊपर की चढ़ाई करते हैं, चाहे कोई भी चोटी क्यों ना हो, कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, आपको साथ में पानी की बॉटल्स को कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे लगेंगे, पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको प्यास तुरंत लग जाती है, तुरंत आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सो यू मस्ट नीड टू कैरी वाटर। लगभग हम पहुंच चुके हैं। बस एक दो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें जो है राइट टर्न करना है, यानी इस साइड जाना है, और उसके बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर चढ़ने के बाद, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, उसके बाद हम जो यहाँ की जो प्रसिद्ध मंदिर है, माता की पूजा अर्चना कर पाएंगे। और जो भी मनोकामनाएं हैं, हम चूँकि कहते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर में मन से और दिल से कोई भी मनोकामना माता के सामने रखने पर वो मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। और इसी श्रद्धा के साथ, इसी इच्छा के साथ कई श्रद्धालु न चाहते हुए भी वो चढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें माता की अर्चना करनी है, उनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है। और मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कई पौराणिक कथाएं हैं। इससे जरूर अगर आप कई सारे आप शास्त्र में पढ़ सकते हैं, कई सारी कथाएं पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, और गूगल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया तो गूगल कर सकते हैं आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बस कुछ दूरी और है, उसके बाद मैं आपको सीधा माता का दर्शन करवाऊँगा। तो दिस इज़ माई डेस्टिनेशन और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। बस कुछ दूरी आगे जाना है और फिर माता का दर्शन कर लेना है, जीवनदारी माता का, और अपनी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है, और वो इच्छा वो ज़रूर पूरी करते हैं। अगर आप माथा टेक कर मन से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं और अपनी इच्छा को उनके पास रखते हैं तो आपकी वो ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए हम स्ट्रेट जाएंगे, और आपको कुछ भी सामग्रियाँ खरीदनी है तो यहाँ पे दुकान है, दुकान से आप जो भी सामग्रियाँ पूजा अर्चना की जो भी सामग्री खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं और माता का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं।
आप देख पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी रो बनाई गई है ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। और हम जो श्रद्धालु जब भीड़ यहाँ पे लगती तो सबको एक रो में खड़ा कर दिया जाता है, एक लाइन में पंक्ति वाइज खड़ा कर दिया जाता है ताकि उसको एडजस्ट किया जाए भीड़ को, और उसके बाद हम सुचारू रूप से माता का दर्शन कर पाते हैं।